हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपके अपने YouTube चैनल इज योर स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.3। उसको एकदम से आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारे, चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्या कंडीशन कह रहे हैं, क्या कहानी बताई है, वो हम सब समझेंगे। फिलहाल चलते हैं कहां पर, पीछे वाली क्लास में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था जनरल फॉर्म। क्या पढ़ा था? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ये बात थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपको बताई गई थी कि a कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन, b और c 0 हो सकते थे। b और c कहां से 0 हो सकते थे, पर कभी भी a 0 के बराबर नहीं हो सकता था। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कैसे पहचानेंगे, पहले इस पर बात किया था। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या जो आपको इक्वेशन दी गई है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। अगली बात करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए एक तो आपका फैक्टर मेथड था। जब फैक्टर मेथड यूज नहीं होता था तब हम यूज करते थे कौन सा? श्रीधराचार्य। कौन सा? श्रीधराचार्य फार्मूला कौन सा था? ये था जब x की वैल्यू आप फाइंड नहीं कर पाते थे तब x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कंडीशन थी, यहां तक हम लोगों ने रीड किया था। और जो यहां पर एक चीज और पढ़ी थी, वो पढ़ी थी डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट क्या था? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही वो बंदा था जो पूरे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करवाता है, या यूं कहें कि मैथ में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है मजेदार बनाता है, वो है डिस्क्रिमिनेंट। क्या करता है भैया, ध्यान से सुनो। ये कहते हैं अगर d की वैल्यू, d क्या हो जाए? बड़ा हो जाए 0 से, इस कंडीशन में क्या होगा? जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स आपके रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे। दूसरी चीज कहता है, अगर d की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से, अगर d छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब भैया 0 बड़ा और d छोटा, तब क्या होगा? नॉट रियल। अगर नॉट रियल रूट्स होंगे मतलब इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। और एक कंडीशन और, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर हो गई तो रियल भी होंगे, और रियल के साथ साथ क्या होंगे? रियल और इक्वल। रियलमी मत याद रखिएगा, रियलमी दूसरी चीज है, रियल और इक्वल। ठीक, बात समझ में आई? आगे चलते हैं। इतनी कहानी तो हमने पढ़ी थी। अब यहां पर आपको बताना है कि अगर ये फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, सबसे पहले हमको नेचर फाइंड करना है। अगर नेचर फाइंड करना है तो d की वैल्यू पता करनी होगी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। और जब d की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम उसका नेचर डिसाइड करेंगे। अगर d की वैल्यू बड़ी आती है तो ये नेचर होगा, अगर छोटा आता है 0 से ये होगा, अगर d इक्वल आता है तो क्या होगा? अगर d 0 के इक्वल तो रूट्स इक्वल और रियल होंगे। कंडीशन को फॉलो करते हुए समझते हैं अपने क्वेश्चन को। क्या बोला गया है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। सबसे पहले क्या फाइंड करनी, कहानी सुन लेते हैं। नेचर, सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स, कंडीशन नंबर फर्स्ट। नेचर फाइंड करेंगे
जो जो करना है वो समझते रहिएगा। दूसरी चीज, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे रियल, अगर कह रहे हैं कि ये रियल है, इफ दे, इफ द रियल कैसे होंगे, इफ द रियल, अगर ये रियल हैं तो क्या होगा, तो फिर अगर रियल होते हैं तो फिर क्या कंडीशन है, तो कंडीशन है तब आपको फाइंड करना है क्या, तो रूट्स फाइंड करना है। तब क्या करेंगे, फाइंड रूट्स। तो सर क्या ऐसा होगा अगर कहीं धोखे से निकल जाए कि रूट्स रियल नहीं होंगे तो मतलब हमको रूट्स नहीं फाइंड करना है। समझ गए होगे? चलते हैं इस कहानी को हम अपने माइंड में समझ के रखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहानी है। देखो, इन्होंने कहा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन दी गई है, सबसे पहले 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको चेक करना होगा। हम इसको चेक कर लें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर होगी तो ax² प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म की तरह दिखेगी। c मतलब कांस्टेंट मिल गया, bx मिल गया, x² है, ठीक। तो क्या हुआ, अब यहां से आप जब ये जनरल फॉर्म में कंपेयर हो गई तो भैया x² के प्लेस पर x² है तो a के प्लेस पर कितना होगा, a के प्लेस पर सर 2 हो जाएगा। अगर x के प्लेस पर x है तो b के प्लेस पर कितना होगा, भैया जब माइनस आ जाता है तो हमने बताया था -7 लेते हैं, -3 हुआ। c कितना होगा, c आपका 5 होगा। abc की वैल्यू आ गई। इसका अगर abc की वैल्यू आ गई तो उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट यही तो बताएगा। तो क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, -3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 2 जा 8 5 जा 40, कितना हो जाएगा भैया, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कितना 31। ध्यान से सुनिएगा कितना आ गया, माइनस का 31 आया। अगर माइनस का रूट्स आता है तो कुछ कंडीशन फॉलो हुई थी कि अगर d, अब जो d आया ये क्या हो गया, मतलब माइनस में वैल्यू आई और हमने बताया था कि 0 और माइनस के 31 में कौन बड़ा होता है, तो आप कहोगे सर 0 इज ग्रेटर देन -31 से। कंफर्म हुई बात? तो ये चीज समझ में आई होगी। तो क्या करें हम लिख सकते हैं यहां पर d जो है वो क्या है, लेस देन है किससे, 0 से। d की जो भी वैल्यू आई है यहां पर वो लेस देन है 0 से, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल नहीं हो। बात समझ में आई? रूट्स तो हमारे रियल नहीं होंगे। अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो भैया क्या हुआ, हमको फाइंड रूट्स कब करना था, जब वो रियल होंगे। अगर रियल नहीं है तो हम उनके रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। कंफर्म हुई होगी बात? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर ये रूट्स रियल हो जाते तो क्या होता, ये कैसा हो जाता, ये हमारा यहां पर हम फिर इनके रूट्स फाइंड करते हैं, पर यहां पर रूट्स कैसे हुए, रियल नहीं हुए, इमेजिनरी फॉर्म में हो गए, इसलिए हम यहां पर रूट्स फाइंड नहीं करेंगे। कंफर्म हुई होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर गिवन है आपको 3x² माइनस 4√3x+4 = 0। इसको फिर से कंपेयर कराएं अपने जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3, b कितना आ गया -4√3 और c वैल्यू कितनी आ गई 4। यहां तक कंफर्म हुआ होगा। अब क्या करें, अब सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट d = √b² माइनस 4ac फाइंड करेंगे। तो d क्या हो जाएगा, सॉरी b² माइनस 4ac ये होगा हमारे पास। अब फाइंड करते हैं। तो देखो b² मतलब -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है, a आपका 3 है और ये कितना है, ये आपका 4 है। देखो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3। भैया दोनों सेम है, कट जाएंगे, कितना बचेगा 0। d की वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर d 0 आ जाता है तो क्या होगा, अगर d 0 आ जाता है लिखेंगे d = 0, इसलिए क्या होगा, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट्स कैसे होंगे, हमारे इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर रूट्स इक्वल और रियल हो जाते हैं तो कंडीशन लगाई गई थी कि आपको क्या करना है, इफ रूट्स आर रियल तो देन फाइंड रूट्स, तब आपको रूट्स फाइंड करने होंगे। तो ये कहानी समझ में आई होगी। अगर इतना आया तो अब चलिए हम समझते हैं क्या, अगर रूट्स रियल आ गए हैं तो हम फाइंड करेंगे रूट्स को। तो देखो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, हम अपना मेथड लगाएंगे, कौन सा, देखो दो मेथड से पढ़े थे, एक फैक्टर मेथड और एक कौन सा मेथड, एक श्रीधराचार्य फार्मूला। फैक्टर मेथड बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा किस पे, श्रीधराचार्य फार्मूले से कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एबीसी की वैल्यू भी गिवन है और श्रीधराचार्य फार्मूला x = माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान में 2 है, ये होता है, ये हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो x = माइनस b की वैल्यू आपको क्या गिवन है, b यहां पर गिवन है -4√3, तो माइनस पहले से यहां गिवन है, उसके बाद ऑलरेडी यहां पर b की वैल्यू में माइनस गिवन है, तो ये -4√3 और क्या होगा प्लस माइनस √b², b की वैल्यू -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर और क्या होगा -4 इंटू a कितना आपको गिवन है, a आपका 3 है और c कितना है 4, ये हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 3। x = माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, तो ये 4√3 और क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट में क्या होगा, देखो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 अपान में 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 48 में 48 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा और रूट के अंदर अगर 0 बन गया तो वो 0 हो जाता है। तो x = क्या बचा 4√3 अपॉन में 6, ये हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, आंसर हमारे x की वैल्यू जो आ गई
पहले ही हमने पता कर लिया है कि रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। अगर रूट्स इक्वल हैं और रियल है तो x की एक ही वैल्यू आएगी। कौन सी? x कितना आया? 4√3 अपॉन में 6, मतलब ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x की दो वैल्यू कौन सी होंगी? 2√3 अपॉन में 3, और दूसरा जब रूट्स इक्वल होंगे तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? 2√3 अपॉन में 3। कंफर्म हुआ? क्योंकि रूट्स आपस में इक्वल थे। जब रूट्स आपस में इक्वल थे तो x की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो आपस में इक्वल होंगी। कंफर्म हुआ होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखो सेम क्वेश्चन गिवन है 2x² माइनस 6x प्लस 3। सबसे पहले इसको चेक करें, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक होगा। चलिए कंपेयर कराते हैं। जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अगर कंपेयर कराओगे तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास आएंगी। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू, यहां पर प्लस यहां माइनस, फिर देखिए कितना होगा? -6, और c कितना हो जाएगा? 3। कंफर्म हुआ? ए बी सी की वैल्यू आपको पता हुई। अगर ए बी सी की वैल्यू पता हो गई, अब आपको फाइंड करना है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। पहले नेचर फाइंड करो। जब उनका नेचर पता चल जाए, अगर वो रूट्स रियल होंगे तब क्या फाइंड करेंगे? हम उन रूट्स को फाइंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर नेचर फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। देखो d इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी गिवन है? b हमारे पास -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है हमारा 2 इंटू c की वैल्यू 3। तो क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब ये देखो 4ac, तो 4 2 जा 8 3 जा 24, तो d कितना आ जाएगा? माइनस करिए, ये 2 बचा और ये 12, d कितना आ गया? d हमारा आ गया 12। अगर d की वैल्यू 12 आई है और वो भी 12 कैसा है? पॉजिटिव। अगर 12 पॉजिटिव है मतलब ये हुआ जो d है वो 0 से ग्रेटर देन है। d ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? रूट्स जो होंगे हमारे, रूट्स आर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? रियल होंगे। इक्वल कब होंगे? जब d की वैल्यू 0 के इक्वल में होगी, तब रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे और क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। कंफर्म हुई बात? देखो रूट्स कैसे हो गए? रियल हुए। अगर रियल हो गए तो उसने कहा है कि अगर रूट्स रियल है तो हमको उनको फाइंड भी करना है। फाइंड करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होगा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। कंफर्म हुआ? b की वैल्यू क्या हुआ? ये -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, और अपॉन में क्या आएगा? 2a। वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, ये b पहले से ही कहां माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या होंगे? प्लस। प्लस का 6 हो जाएगा। अब बचा प्लस माइनस अंडर रूट b² की बात करें तो -6 का स्क्वायर प्लस माइनस क्या होगा? 4 इंटू a के प्लेस पर a हमारा 2 है और c कितना गिवन है? c की वैल्यू 3 गिवन है, अपॉन में 2 इंटू a कितना था? a हमारा 2 था। x कितना हो जाएगा? +6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन में 4 हो जाएगा। अब देखो यहां पर 36 में 24 माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 प्लस माइनस और ये अंडर रूट 12 अपान में 4 होगा। कंफर्म हुई बात? कितना आ जाएगा? अपान में 4।
x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब 12 को अगर तोड़ेंगे, अगर 12 को तोड़ना है तो क्या लिखेंगे, 12 को अगर फैक्टर में करें तो 2 2 जा 4 2 जा 3 जा 12 होता है। अगर जो रूट्स के साथ पेयर बना लेता है वो रूट से बाहर हो जाता है, तो ये 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3। क्या लिखेंगे, 2 रूट 3। कंफर्म हुई होगी बात, तो लिख देते हैं 12 क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 अपान में कितना आ जाएगा 4। बच्चा ऊपर दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4। इस 2 से ये 2 कटेगा, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 2। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक होगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, 3 माइनस, एक बार प्लस ले लेते हैं, पहले प्लस फिर दूसरा क्या होगा, एक बार माइनस में तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 2। x की दो वैल्यू हो जाएंगी। ये रूट्स फाइंड हो सकते हैं। कब रूट्स फाइंड होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0, तब हम इनके क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर उनके दोनों रूट्स पहले ही बता दिए गए हैं कि एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, दोनों रूट्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर दोनों रूट्स इक्वल है तो माइंड पर प्रेशर डालिए, अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो मतलब d की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये कहानी आपने दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या रूट्स तभी इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। कंफर्म होगी बात। देखो क्या करें, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इतना गिवन है। अगर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर कराएं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो क्या होगा, a की वैल्यू 2 आएगी, b आपका k हो जाएगा। देखो x के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर क्या है, अब की बार कोई वैल्यू नहीं है, क्या गिवन है, k। तो c की वैल्यू क्या होगी, c आपका 3 होगा। और इन्होंने पहले से ही बताकर रखा है क्या, रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं, आपस में इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल है तो क्या होगा, d इज इक्वल टू 0। अगर d इज इक्वल टू 0 हो गया तो d इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac भी किसके बराबर होगा, 0 के इक्वल होगा। अब b की वैल्यू क्या है, b हमारा k है, तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, 2, और ये क्या है, 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट 24। और अंडर रूट 24 को फिर कैसे रूट से बाहर लाएंगे, अंडर रूट 24 को बाहर लाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर करिए। कैसे होंगे फैक्टर, देखो अगर 24 के फैक्टर नहीं आते, इतने छोटे तो है नहीं आप, ये मेथड यूज करिए। क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा, ये आएगा 3 और 3 बन जा 3। जिनके पेयर बन जाए उनको बाहर ले आइए। सिर्फ पेयर इसका बना तो क्या आएगा बाहर, ये बाहर आ जाएंगे 2 रूट 6। क्या आएगा 2 रूट 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2 रूट 6। कंफर्म हुई होगी बात, k की वैल्यू क्या फाइंड हुई हमको, 2 रूट 6 आया होगा। समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में एक एक मार्क्स या दो नंबर में पूछे जाते हैं। देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, kx, पहले इक्वेशन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी इक्वल रूट्स हैं, इक्वेशन बस चेंज की गई है। कह रहे हैं kx और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अभी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ही नहीं है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें। तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू क्या हुई, 2 हुई। अगर हाईएस्ट वैल्यू 2 ही हो गई तो क्या होगा, यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको जनरल फॉर्म से हम कंपेयर कर पाएंगे। bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या होगी, k, और b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। कंफर्म हुआ। इन्होंने पहले ही बता कर रखा हुआ है कि रूट्स कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। अगर रूट्स आपस में इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, d, अगर रूट्स आपस में इक्वल हैं तो d की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अगर d 0 हो जाएगा मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो देखो b की वैल्यू है -2k का होल स्क्वायर बन जाएगा, फिर -4 इंटू a के प्लेस पर क्या है, a के प्लेस पर हमारा है k और c के प्लेस पर 6 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और इनको सॉल्व करें तो -24k इक्वल टू 0। इनको इधर ले जाते हैं, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, k से k का काम खत्म हुआ और क्या बचा, 4k इक्वल टू 24, k इक्वल टू 24/4, 4 6 जा 24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 6। k फाइंड हुआ, कितना आया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हमको कह रहे हैं क्या एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया, डिजाइन किया जा सकता है जिसमें क्या किया है, इन्होंने कंडीशन लगाई है। कह रहे हैं हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कुछ रेक्टेंगल के या ट्रायंगल वाले क्वेश्चन पढ़े थे जिनमें वर्ड प्रॉब्लम से आप उनको सॉल्व करते थे, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है और उनको आप कैसे तोड़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहां तक बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना ध्यान दे लीजिए कि ये शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगल के बारे में जानते होंगे जिनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी और ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ होगी, अगर ये ब्रेथ है तो ये ब्रेथ होगी। कंफर्म, अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो क्या होगा, एरिया क्या होता है, एरिया इनका होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। बस इतनी जानकारी रखो, पूरा क्वेश्चन देखो सॉल्व होता है। मतलब एक कंडीशन यहां से ये पता चली, अगर रेक्टेंगल का कुछ भी पता करना है, चाहे वो एरिया हो, पेरीमीटर हो, उसके लिए हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम फोकस करें इस क्वेश्चन में, क्या कहीं पर लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या लेंथ और ब्रेथ इसमें गिवन है। कह रहा हुज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ की कंडीशन गिवन है, ना कि उनको बताया गया है कि कौन कितना है। जो कंडीशन बताई गई है उसी पर ध्यान देते हैं। क्या करेंगे, अब दोनों में देखो किसको मानना है, दोनों को तो नहीं मान सकते। अगर दोनों को मानेंगे तो 2 वेरिएबल बनेगा, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर एक से सॉल्व हो जाए तो एक से सॉल्व करेंगे। देखो हम दोनों मेथड बताते हैं, क्या होगा, हुज लेंथ इज ट्वाइस। जो लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है इट्स किसका, ब्रेथ का, मतलब जो उसकी चौड़ाई है अगर उसको डबल कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगी, लेंथ। तो हम किसको माने, किसको डबल करने पर लेंथ क्या मिल रहा है। तो अगर ब्रेथ को डबल करेंगे तो लेंथ मिलेगा। सबसे पहले अगर हमको ब्रेथ मिल जाए तो वही बढ़िया है, तो हम उसी को मानते हैं। लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x। अगर ये x हुई तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ आपकी होगी 2x, डबल है ना,
उसका ट्वाइस है तो डबल हो गया, 2x हो गया। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज 800 मीटर। किसका एरिया? अगर एरिया 800 मीटर स्क्वायर है मतलब किस शेप की बात की गई थी? रेक्टेंगुलर शेप की बात की गई थी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर गिवन है, और हमारे अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या होगा? लेंथ आपको x गिवन है और लेंथ आपको 2x गिवन है और ब्रेथ आपको x गिवन है, इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये हमारे अकॉर्डिंग हुआ और क्वेश्चन में कितना गिवन है? 800। दोनों को आपस में इक्वल करिए, क्या हो जाएगा? ये होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। कितना हो जाएगा? 800। 2 को डिवाइड में भेजें, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपान में 2, तो क्या हो जाएगा? 400। और x इज इक्वल टू अंडर रूट 400, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 400। जब रूट से वैल्यू बाहर निकलेगी तो किसमें आएगी? प्लस माइनस में। तो अगर प्लस माइनस 400 किसका होता है? 20 का, तो प्लस माइनस 20 हुआ। अब जब रूट से वैल्यू बाहर आई प्लस माइनस लग गया, दोनों प्लस माइनस तो नहीं ले सकते। अगर लेंथ है तो उसको पॉजिटिव ही तो लेंगे, निगेटिव में तो नहीं जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई 20, और जो उसकी लेंथ थी वो कितनी हो जाएगी? तो लेंथ इसकी हुई, लेंथ इज इक्वल टू 2x थी तो 2 इंटू 20 मतलब 40, और ये हो जाएगा ब्रेथ कितनी हुई? ब्रेथ हो गई जो x थी हमने मानी थी तो मतलब 20, तो 40 मीटर और 20 मीटर ये क्या आ गई? रेक्टेंगुलर की जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसकी डायमेंशन, तो 40 मीटर और 20 मीटर कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। कहा इट द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये जो सिचुएशन यहां पर एक कंडीशन बताई गई है वो पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर ये पॉसिबल है तो इनकी क्या करना है? प्रेजेंट एज हमको बतानी है। कह रहा द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। क्या कंडीशन? फिर से पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एज, दो मित्र हैं, उनकी एज का सम कितना दिया गया है? 20 ईयर दिया गया है। मतलब दो मित्र होंगे, दोनों को आपस में जब ऐड किया गया तो दोनों की एज क्या हो गई? 20 हो गई। कह रहे 4 ईयर एगो दे प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। कितना था? कह रहा 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो उनकी एज का प्रोडक्ट था वो कितना था? 48। कितना था? 48। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखो दो फ्रेंड है, अब चाहो तो एक से करो, दोनों में से क्या कर ले? एक को मान ले। अगर नहीं करना है तो क्या करते हैं? देखो एक्स वाई मान के करो, ये 2 वेरिएबल्स है। अगर एक से कर पा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। देखो एक से कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले दो मित्रों की एज दी गई है, दो फ्रेंड्स हैं, तो एक को मान ले। अगर दोनों को मिलाकर के जैसे 4 और 5 को मिलाएंगे तो ये 9 आता है। कितना आता है? 4 और 5 9 आता है। अगर हमको पता है कि एक 4 है और एक दो मित्र हैं, एक 4 साल का है, दूसरा नहीं पता है, और दोनों की एज जो है वो 9 ईयर है, तो आपको पता चल जाएगा दूसरा कितना होगा? 5 ईयर का होगा। सेम क्या करें, यहां पर एक को लेट करते हैं और दूसरे को उसी से फाइंड करते हैं। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स। एक को एक्स मान लिया तो सेकेंड वाला कितना होगा? सेकेंड वाला जो होगा वो 20 माइनस एक्स। उसको 20 में माइनस करो, जो पहले वाली की एज है उसको 20 में से माइनस कर दे, सेकेंड वाली की एज पता चल जाएगी। अब देखो कह रहे हैं कितने? 4 ईयर एगो।
4 साल पहले, अगर 4 साल पहले की बात करें, अगर आप अभी कितने हैं 10 ईयर के हैं, मान लीजिए अभी आप 10 ईयर के हैं, तो 4 साल पहले कितने के होंगे? अगर 4 साल पहले जाना है तो अपनी एज में 4 माइनस करना होगा। 10 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 6 ईयर के रहे होंगे 4 साल पहले। तो वैसे ही अगर अभी ये कितने ईयर के हैं? x ईयर के हैं, तो 4 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी? इनकी एज में 4 माइनस कर दें तो क्या होगी? 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या होगी? x माइनस 4, x माइनस 4 हो जाएगा। सेकेंड वाले की बात कर लें, कितना है? इसकी 20 माइनस एक्स है। 20 माइनस एक्स में अगर 4 करेंगे माइनस, तो ये बचेगा 16 माइनस एक्स। कितना बचेगा? 16 माइनस एक्स। अब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो कितना था? तो ये कह रहा है कि अगर इन दोनों की एज का अगर प्रोडक्ट फाइंड किया जाए तो कितना आता है? 48। मतलब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इनका अगर प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो कितना आता है? 68 आता है। देखो, x का मल्टीप्लाई 16 से, इनका मल्टीप्लाई इनसे, तो 16x होगा। इनका मल्टीप्लाई x से तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। 4 का मल्टीप्लाई 16 से तो 64 होगा, और माइनस माइनस प्लस 4 का x से 4x इज इक्वल टू 48। कंफर्म हुआ? ये आ गया। अब ध्यान से देखो, इनको आपस में ऐड करें तो 16 और 4 20 होगा। बाकी सबको उधर ले जाएं, अगर उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 16 और 4x ये प्लस के 20 होंगे, तो उधर जाएंगे तो माइनस 20x। अब ये होगा प्लस का 64 और 64 और इतना आया इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है, क्या करें? इसके फैक्टर करें। और कैसे? आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप श्रीधराचार्य फार्मूले से यूज करके इसके फैक्टर फाइंड करो, या 112 के ऐसे फैक्टर बताने हैं कि माइनस करने पर कितना आ जाए? 20 आ जाए। देखो, हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? श्रीधराचार्य। यहां तक तो आया होगा। इधर क्या करते हैं? देखो, सॉल्व करेंगे किस मेथड से? श्रीधराचार्य फार्मूले से। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी? a हमारा 1 होगा। b कितना होगा? b हमारा माइनस 20 होगा। और c कितना होगा? माइनस 112। ये भी माइनस और यहां पर प्लस होगा। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो जनरल फॉर्म होता है। अब ध्यान से देखो, श्रीधराचार्य फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है अपॉन में 2a। माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आपका कितना है? माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है आपका? ए है 1 इंटू 112, पर 112 माइनस का है, और ये वाला माइनस इस माइनस के साथ मिल करके क्या बनाएगा? प्लस। अपॉन में कितना आएगा? 2 इंटू 1। यहां तक कंफर्म हुआ होगा। देखो, x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस ये कितना होगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये आ गया। अपान में 2 1 जा 2। x इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस अंडर रूट
ये हो जाएगा 8 4 और 8 4 8 x इज इक्वल टू 20 प्लस 8 4 8 4 8 के फैक्टर करिए, क्या होगा? तो इसके फैक्टर क्या बने? अगर हमने इसको फैक्टराइज किया तो इनका पेयर बना, इनका पेयर बना, पर 53 रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसको लिखना चाहें, अपान में इनके नीचे 2 था, तो क्या होगा? 20 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4 रूट 53 अपान में 2। अब जो 53 की वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी, पर यहां पर हमको प्रेजेंट एज पूरी ईयर में बतानी है। अब ईयर में तो किसी की एज डेसिमल में नहीं हो सकती, जब डेसिमल में नहीं हो सकती मतलब ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, मतलब ये कंडीशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम इनकी जो एज है वो ईयर में फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट में तो किसी की एज नहीं हो सकती, वो 4 दशमलव कुछ साल का है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। पॉइंट में नहीं पॉसिबल है, महीने बोल सकते हैं, मंथ बोल सकते हैं, पर रूट 3 क्या होगा? वो बाहर पॉइंट में आएगा, इसलिए उसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसके कंडीशन इन्होंने कहा भी था, इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल हो तो फाइंड करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, लिखा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। कह रहे हैं अगर पॉसिबल हो तो, इन्होंने भी कहा है, कह रहा पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया कितना है? 400 मीटर स्क्वायर। देखो इनको 2 वेरिएबल से थोड़ा करेंगे तो जल्दी होगा। हम मानते हैं लेट द लेंथ, लेंथ कितनी मान लें? x, ब्रेथ कितनी मान लें? y, ये मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहले इन्होंने बोला है कि पार्क का जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है। पार्क कैसा है? रेक्टेंगुलर शेप का, और रेक्टेंगल के बारे में अभी बताया, जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट l प्लस b। तो क्या हो जाएगा? 2l मतलब लेंथ x है, ब्रेथ y इज इक्वल टू कितना है? 80। तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 40। तो x की वैल्यू जो होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन फर्स्ट बनी जा करके, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला गया है? और इनका एरिया 400 मीटर है, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है? 400। अगर इनका एरिया मतलब एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो गया? 400। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो या y की फाइंड कर लो। y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स होगा, तो y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इन सबको उधर ले जाते हैं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 40x और ये प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा। 400 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 40 और मल्टीप्लाई करने पर 400। बिल्कुल इजी है। एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400, ये हो जाएगा। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन होगा तो x माइनस 20, और यहां से 20 कॉमन होगा तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएंगे? x माइनस 20 और x माइनस 20। तो x की दोनों ही वैल्यू इक्वल हैं, तो x इज इक्वल टू 20 होगा। मतलब जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी है? लेंथ इज इक्वल टू हमारी 20 हो जाएगी। और ब्रेथ अगर फाइंड करना है तो 40 माइनस एक्स करें तो ब्रेथ भी कितनी होगी?
ब्रेथ भी हमारी 20 होगी। कितनी होगी? 20। ये हुआ आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ये एक्सरसाइज तो यहीं पर खत्म हुई। अब मिलते हैं एक अच्छे चैप्टर पे, एपी नाम सुना होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।